पाकिस्तान वापस आए कि लाए गए? बड़े भाई की जो है वो कमांड से आए हैं। कौन लोग हैं जो आपके पीछे पड़ गए? वीज़ा कैंसिलेशन की मैंने बात उनको बताई है, वो जिसने कैंसिल करवाया है मैं वो भी जानता हूँ। रजब भट्ट के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। यूट्यूबर रजब भट्ट जैसी पाकिस्तान वापस आते हैं, अदालतों के चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं। आज कराची भी अदालत में पेश हुए। अदालती कार्रवाई क्या हुई और कौन सा केस बनाया गया है, अदालत ने क्या फैसला दिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रजब साहब पाकिस्तान वापस आए कि लाए गए? नहीं लाए नहीं गए, खुद आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। ठीक है, अपने बड़े भाई की जो है वो कमांड से आए हैं, अपने वकील साहब। आजकल जो बिग ब्रदर वाला ट्रेंड चल रहा है, मियां साहब जो है आपके वकील होने के साथ साथ बिग ब्रदर भी हैं। बिग ब्रदर जो ये ट्रेंड से पहले वाले थे ना, बिग ब्रदर जिसे बड़ा भाई कहते हैं, वैसे बड़े भाई हैं। आजकल मुश्किलात से बचाने वाला अल्लाह के बाद बिग ब्रदर जो चल रहा है वही है। फिलहाल मेरे जो लीगल प्रोसीडिंग है वो बड़े भाई। फिलहाल पहले से भी- मुराद के पहले मैं भी- मुस्तकबिल में आप कोई तब्दीली कर सकते हैं? मैंने मेरी क्या मजाल है, मैं कह रहा हूँ मेरे पहले भी यही थे, अभी भी यही हैं, जो लीगल प्रोसीडिंग सारे लीगल मामला देखते हैं। बाकी सब भी बिग ब्रदर हैं। आपको अच्छी खबर मेरे बारे में चला देंगे, आप भी बिग ब्रदर हैं। सर हम तो बिल्कुल सच दिखाते हैं। अच्छा, आपने बहुत सारी जगह पे कोट किया है कि लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं और बहुत सारे लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। मैं अपने मुखालफिन को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आखिर दिल में और दिमाग में बात है क्या? रजब भट्ट साहब, कौन लोग हैं जो आपके पीछे पड़ गए और आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे है क्या और आपकी अपनी नीयत क्या है? उस वीडियो के हवाले से भी इसको भी ज़रा क्लियर कर दें। किस वीडियो के वाले से? जो आपने जिस हवाले से केस चल रही है 295C के हवाले। बताता हूँ, वो 1.5 साल पहले की वीडियो है। 1.5 से पौने 2 साल पहले की वीडियो है। तब बिल्कुल स्टार्टअप था टिकटॉक का और वो 2 लाख प्लस क्रिएटर्स ने वो वीडियो बनाई हुई है, जो कि मेरे बहुत सीनियर हैं। मैं वो वीडियो दिखा भी सकता हूँ। जब वो एक ट्रेंड चला, तो ट्रेंड सब फॉलो करते हैं, हमने भी फॉलो किया था उस टाइम पे। वो वीडियो बनाई थी और साल पहले जो अभी कंप्लेनेंट हैं उन्होंने कंप्लेंट दायर कर दी। पहले लाहौर में हुई, फिर उसके बाद ये कराची में हुई। उसके पीछे कोई नीयत नहीं थी और वैसे भी मोमिन गिराने का बच्चा हूँ मैं तो सोच समझ के कोई ऐसी चीज़ कर ही नहीं सकता, ठीक है। और ना ही ये कोई कंप्लेंट बनती है, ठीक है। कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि मैं तौबा ठीक है। नाउज़ुबिल्लाह तौहीन नमाज या तौहीन रिसालत करूँ, ठीक है। भाई इन्होंने अपनी तरफ से जो है वो क्लियर किया है। अंदाजा था कि मुझ पे मुकदमात बनेंगे। पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए भी किसी ने आपको मशवरा दिया था या अपनी मर्जी से गए थे? दूसरा, आपके डिपोर्ट होने के हवाले से काफ़ी सारी खबरें ज़ेर गर्दिश। आप कहते हैं कि डिपोर्ट होने वाला बिजनेस क्लास में नहीं आता, मैं खुद आया हूँ। ज़रा इस चीज़ को भी क्लियर कर दीजिए। क्लियर्ड है, ऑलरेडी हर चीज़ क्लियर्ड है। डिपोर्टेशन का एक सिनेरियो ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो आपको खुद भेजते हैं और फिर मेरा ख्याल है आपकी पीआरएस बेल भी काम नहीं आती, वो डायरेक्ट आपको जो है वो पुलिस के पास ही भेजते हैं, ठीक है। और मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। वीज़ा कैंसिलेशन की मैंने बात उनको बताई है, वो जिसने कैंसिल करवाया है मैं वो भी जानता हूँ, क्योंकि यूके अपने लॉ एंड ऑर्डर और फिर ये टेररिज्म अटैक्स वगैरह जो है ना, इनको लेके सिक्योरिटी को लेके बहुत कंसर्न होता है। बहुत वो सख्ती से हर चीज़ को देखते यानी हैं। किसी ने प्री प्लान कैंसिल करवाया? हाँ, किसी ने करवाया, मुझे पता किसने करवाया, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है वो चैलेंज कर दिया हुआ है। हमारा जो वीज़ा रहता होगा वो रिवोक हो जाएगा। अपनी वालदा से आप बहुत प्यार करते हैं, आपने बस अपनी काफ़ी है, वालदा thank का you। जो है एक्स भी बनाया हुआ है। घर वाले परेशान होते हैं इस हवाले से? ऑब्वियस बात है ये तो। सर आजकल जो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स हैं, खास तौर पर जो इनके 10, 12, 15 मिलियन फॉलोवर्स हैं, कभी बिग ब्रदर बीच में आ रहा है, कभी आप जैसे मशहूर वकील बीच में आ रहे हैं, और जो रजब भट्ट साहब क्लेम करते हैं कि मेरा मामला लोगों के साथ नजर का चल चुका है, मुख्तलिफ केसेस भी बनते जा रहे हैं। लोगों को एक कंफ्यूजन है कि किस नौयत के केसेस बनते जा रहे हैं, कि कंफ्यूजन आपने दूर करनी है। क्या इन केसों का कोई लीगल जो है वो क्या कार्रवाई बनती है, नहीं बनती, और किस तरह के मुश्किलात में रजब भट्ट साहब को उलझा दिया गया? देखिए, आप जानते हैं कि रजब भट्ट के खिलाफ माजी में भी 3 मुकदमात पहले लाहौर में दर्ज हो चुके हैं और तीनों मुकदमात की कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन के दौरान और कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशल स्क्रूटनी होने के बाद वो मुकदमात जो हैं वो इखराज हो चुके हैं। अब ये मुकदमा खारिज हो गया। अब हमें बुनियादी तौर पर चाहिए तो ये है कि जो लोग हमारे ख़िलाफ़ जाली दरख्वास्तबाजी या फ्रिवलेस लिटिगेशन फ़ाइल करते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ काउंटर सूट फ़ाइल करें, ताकि उनको भी जो है वो डैमेजेस जो हैं वो पे करने पड़े, और उनको भी हमें जो डेफेमेशन जो है उन्होंने कॉज की है उनको क्रिमिनल डेफेमेशन के तहत हम प्रोसिक्यूट भी करें। यानी आप दिफा नहीं करेंगे बल्कि काउंटर भी करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ माजी में हमें ऐसा, चूँकि हमारे मुकदमात जो हमारे खिलाफ बेबुनियाद दर्ज कराए गए हैं वो खारिज हो चुके हैं, तो हमें माजी में शायद ऐसा कर लेना चाहिए था। लेकिन हमने बड़ा दिल दिखाते हुए जो है वो काउंटर प्रोसीडिंग जो है, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ बेबुनियाद कंप्लेंट्स दर्ज कराई, उनको हमने नहीं काउंटर जो है प्रोसिक्यूट किया। अब लेटेस्ट जो है सिनेरियो में आप जानते हैं
कि एक जो आपने जिस तरह बताया कि जो पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनमें से रजब जो हैं वो सर फहरिस्त जो हैं, वो फैमिली व्लॉगिंग और अपने जो है वो यंग जो है एज अ यंग कंटेंट क्रिएटर जो है, इन्होंने एक ग्लोबल जो है वो फेम और नेशनल फेम जो है वो अचीव किया है। इस सर्कमस्टांसेस में इनके खिलाफ कोई भी छोटी सी चीज़ जो है उसको एज अ कंट्रोवर्सी ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज वेरी बिग प्रोफाइल। इनकी प्रोफाइल जो है चूँकि काफ़ी ग्रो कर गई है, इस बेसिस पे जो है हर छोटी सी चीज़ भी जो है वो इनके साथ कोई ना कोई एसोसिएट करके मुतनाज़िया जो है वो बना दी जाती है, हालांकि कोई चीज़ इतनी बड़ी होती नहीं है। अब हम यहाँ पे आप समझते हैं कराची में आए हैं तो इनके ख़िलाफ़ एक इंतहाई हसास नोयत का तौहीन मज़हब का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जिसकी सिरे से किसी भी किस्म की कोई भी बुनियाद जो है वो मौजूद ही ना है, हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब ये इसी तरह का जो कंटेंट है, इसी डिट्टो सिमिलर नेचर का कंटेंट लाखों लोगों ने बनाया है। किसी शख्स के ख़िलाफ़ किसी दूसरे शख्स ने या सरकार पाकिस्तान ने, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या वो फेडरल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है या इदारा है, किसी ने कोई कंप्लेंट जो है फ़ाइल नहीं की। और ये जो मौजूदा केस है, इसकी हसास नोयत में किसी भी आम शहरी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो शिकायत कुनिंदा बनने के बाद वो मजाज अथॉरिटी रखता हो ऐसा मुकदमा दर्ज कराने की। ऐसी हसास नोयत के मुकदमात जो हैं वो हैप हैज़र्ड मैनर में जो हैं वो सरकार के जो रजिस्टर हैं उसमें बतौर शिकायत इंदराज नहीं किया जाता, दरख्वास्त ज़रूर वसूल की जाती है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ और उनके जो बोर्ड हैं उलमा के, वो इस तरह के मामलों को कॉम्प्रिहेंसिवली स्क्रूटनाइज करते हैं। तमाम इस्लामिक लीगल एंगल्स की जो बैकग्राउंड्स हैं, उनकी तमाम किस्म की जो हैं वो कंसिडरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। तो हमारे इस मुकदमे में ऐसी किसी किस्म की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के होम डिपार्टमेंट की कोई सेंक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। और अदरवाइज़ भी अगर हम इसके कंटेंट को देखें तो कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसको हम ब्लास्फेमियस कंटेंट कंसिडर करें। मियां साहब, ये जो 2-3 मुकदमे दर्ज हुए हैं रजब भट्ट साहब के खिलाफ, इनकी नोयत जो है वो सेम है, और आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से भी बताइएगा। थैंक यू। माजी में इसी तरह की सिमिलर नोयत के मुकदमात जो हैं, जो इन पे लाहौर में दर्ज हुए हैं, वो ऑलरेडी जो हैं वो ख़ारिज हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं। आज जब हम अदालत में जो हैं वो पेश हुए हैं, तो हमने रजब भट्ट जो कि पाकिस्तान से बाहर थे, आपने रिसेंटली देखा कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके अपनी प्रोटेक्टिव बेल कराई, जिसमें हमें विद इन 10 डेज़ जो हैं वो लोकल कोर्ट में, लोकल कोर्ट से मुराद के जिस शहर का, जिस इलाके का मुकदमा हो, उसकी मकामी अदालत में जाके जो है वो आपने सरेंडर करना होता है, खुद को कानून के हवाले करना होता है। तो हमने आज अपनी इसी ज़िम्मेदारी का सामना करते हुए कराची की मकामी अदालत में जो है वो सिटी कोर्ट में इनकी प्री अरेस्ट बेल फाइल की है, जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने प्रीलिमिनरी आर्गूमेंट सुनने के बाद जो है उसको ग्रांट किया है, जिसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग जो है वो 29 है। इस दौरान हम जो है वो तफ्तीशी इदारों से एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाली पॉलिसी पे जब उन्हें हमारी ज़रूरत होगी हम उनसे कोऑपरेशन करेंगे, अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे, और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि ऐसा कोई कंटेंट जो है सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस नोयत का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये मुकदमा 100% काबिल इखराज है और ये इंशाल्लाह मुकदमा खारिज। जिस तरह मियां साहब आपने बताया कि मुकदमा बनता ही नहीं है जो दर्ज किया गया, मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह के मजीद मुकदमात भी मुख्तलिफ शहरों में दर्ज किए जा सकते हैं? क्या इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखते हुए इसकी भी कोई तैयारी की है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मुकदमा जो है, चूँकि ये 1 साल पुराना मुकदमा है, तो ऐसे कोई हालात मौजूद नहीं है कि मुस्तकबिल में हमें इस तरह की किसी और कार्रवाई का सामना हो। और जो ही हालात हमारे लिए जो उनसे मुनासिब हुए, हमने फौरी तौर पर जो है कोर्ट ऑफ लॉ में अपने आप को सरेंडर किया है। तो इन सर्कमस्टेंसेस में बावजूद इसके किसी शख्स ने इस मुकदमे के इंदराज होने के बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए ना कोई छापा मारा है, ना इसको कोई समन इशू किया है, ना इसको कोई नोटिस आया है, ना इसके पते पे जो है वो आज तक किसी ने कोई इतला दी है कि इसके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा दर्ज है। तो जो ही अब ये चीज़ें हमारे इल्म में आई हैं, हमने खुद जो है इसको स्कैनिंग की है कि मुल्क भर में अगर रजब के खिलाफ किसी भी जगह पे कोई मुकदमा है तो हमने उसकी फौरी इत्तला पाकर जो है वो अदालतों से रब्ता किया है। पहले भी रजब ने मुकदमात का सामना किया है। रजब साहब को पाकिस्तान बुलवाने में आपका कितना किरदार है? इसको टाइम टू टाइम जब कोई लीगल इश्यूज आते हैं तो उसको उन सर्कमस्टेंसेस को, उसकी प्रोपोजिशन को, उसकी नेचर को सामने रखते हुए जो है वह एडवाइस करता हूँ। इन सर्कमस्टेंसेस को भी इवैल्यूएशन करने के बाद एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाली पॉलिसी पे जो है इनको एडवाइस किया गया है। और बहुत सारे बड़े यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स हैं, ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के मुकदमात बन रहे हैं, 90% उन लोगों का ताल्लुक एक सियासी पार्टी के साथ है, या उनको झुकाव या हमदर्दी किसी एक मखसूस सियासी पार्टी के साथ है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के इश्यूज़ में क्या प्री प्लान तो जिन लोगों की एक मखसूस सियासी पार्टी की तरफ झुकाव है, कोई निशाना बनाया जा रहा हो, या प्री प्लान टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जा रही हो, जानबूझ के मुकदमात बनाए जा रहे हो? क्योंकि जितने बड़े 10, 12, 15 मिलियन रखने वाले जो यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं,
पीटीआई को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से, जिस तरह नदीम नानी वाला कह चुके हैं कि मेरी गर्दन कट जाएगी लेकिन मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई इस तरह का फैक्टर भी सामने के एक तरफ से झुकाव कम किया जाए, दूसरी तरफ जो है वो झुकाव डाल दिया जाए। मेरी नज़र में रजब भट्ट के साथ या नदीम मुबारक के साथ मुझे ना कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं, ना कोई ऐसी इत्तला है, ना कोई ऐसा इल्म है कि कोई ऐसी मामलात जो कि सियासी या गैर सियासी नौयत के हों, उसका कोई बैकग्राउंड मेरे सामने रिफ्लेक्ट होता हुआ या कोई सामने किसी भी सतह पे वो मुझे नज़र जो है वो किसी भी हाईलाइट में नहीं नज़र आता। बादियो नज़र में हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात जब अपोजिशन में होती है तो हुकूमत या उसके इदारे जो हैं वो अपनी अपोजिशन को टाइम एंड अगेन जो है पॉलिटिकल डिसेंट को या पॉलिटिकल जो है वो लोगों की जो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं उसको डिस्करेज करते हुए और सप्रेस करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो पीटीआई है उसको भी पाकिस्तान में पिछले 3 साल में मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना रहा है। मैंने ज़ाती हैसियत में, पेशा वराना हैसियत में इस तरह के सैकड़ों लोगों को जो है जो कि जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से है या डिजिटल एक्टिविस्ट जो है वो करते हैं, चाहे वो ट्विटर पे है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है या किसी और प्लेटफॉर्म पे है, उन्होंने बेशुमार ना ख़त्म होने वाले मुकदमात का मुल्क भर में सामना किया है। मैंने खुद उनको जो है वो कामयाबी से रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसा तासुर जो है जब तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए और बड़े बड़े जो नुमायाँ लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी ऐसे मुकदमा दर्ज हों, तो ये जो आपने एक मंजर कशी की है, एक इस तनाजुर की, इस पस मंज़र की, उसको तक़वियत मिलती जो है वो नज़र आती है। मियाँ साहब, आपने कई दफ़ा ऐलान किए हैं कि मैं जो अपने दोस्तों के या जो मशहूर व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स हैं या मशहूर सहाफ़ी जो हैं, आपने बिला मुआवजा जो है उनके केसेस लड़े हैं। रजब भट्ट के मामले में आप इनके साथ उसी तरह बिला मुआवजा खड़े हैं या रजब भट्ट साहब इस केस में आपकी फ़ीस अदा करेंगे? फ़ीस रजब भट्ट से कितनी ली है या कितनी ले चुके हैं या कितनी लेनी है, ये एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है जिसको हम पब्लिक जो है वो डोमेन में डिस्कस नहीं कर सकते। ना ही हमें जो है वो डिसेंसी और प्राइवेसी जो है उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स हैं उसको सामने रखते यानी हुए फ़ीस जो है, ली है आपने? देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन जो है जो भी है ये जर्नलिस्टिक एथिक्स भी जो है वो आपको अलाउ नहीं करती कि इस तरह के सेंसेशनलाइज्ड टॉपिक जो है उनको सिर्फ खबर बनाने के लिए या कैश लाइन बनाने के लिए जो है वो मियाँ साहब ने ना तरदीद की ना तस्दीक की। लाइटर नोट एक आखिरी सवाल करेंगे। मियाँ साहब, आपके पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है, आप घर पे जो है वो मेहमानों को, अपने दोस्तों को, जर्नलिस्ट को बुलाकर ऐसा क्या घोल के पिला देते हैं जितने 10 मिलियन प्लस फॉलोवर्स रखने वाले लोग हैं, इकरारुल हसन हो, डकी भाई हो, रजब भट्ट हैं, इमरान रियाज खान है, दूसरे लोग हैं, बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान में जो है वो ट्रेंड कर रहे होते हैं, सारे आपको ही केस देते हैं। शान चौधरी, अभी आपकी फॉलोइंग जो है वो 10 मिलियन के करीब नहीं की, आप भी हमारे दोस्तों में शामिल हैं। हम दुआ करेंगे आप पे कोई मुकदमा ना बने। कभी आपको भी जरूरत पड़ी तो आपको भी, मुझे पता है ऑटो मोड पे आपको पता है किधर जाना है।